सभापति महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पे मैं कहना चाहूँगा, चिकित्सा विज्ञान में बहुत द्रुत गति से प्रगति हुई, आगे बढ़े हैं, लेकिन बीमारियां जो फैल रही है वो भी कम स्पीड से नहीं चल रही है। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बीमारी उससे भी 2 कदम आगे चल रही है। तो अपन जो भी संस्थान, इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जो जो तैयार करते हैं जिस स्पीड से, लेकिन बीमारियों की स्पीड को देखते हुए, लोगों के खान पान और फिजिकल एक्सरसाइज कम को देखते हुए जो बीमारियां बढ़ रही है, उससे ये सब चीज़ें बहुत कुछ करते हुए भी WHO के नॉर्म्स के हिसाब से दिनों दिन कम बढ़ती जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले 2 टाइम के मुख्यमंत्री काल का और अभी 2.25 वर्ष में लगातार जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उसमें सुदृढ़ीकरण, उपकरणों की आवश्यकता, स्टाफ की भर्ती जिस स्पीड से की है वो अनुकरणीय है। विशेष करके पिछले 1 वर्ष में कोविड-19 से जो स्थितियां उत्पन्न हुई, उसमें राजस्थान में विशेषकर भीलवाड़ा और रामगंज मॉडल पूरे देश में, विश्व में इसकी प्रशंसा की गई। और उसके कोविड-19 के भय से, डर से, उससे लड़ने के लिए जो राज्य में 1 वर्ष में मेडिकल क्षेत्र में जो व्यवस्थाएं की गई, अपने यहाँ शुरुआती दौर में जब जैसलमेर से शुरू हुआ था कोविड-19 का मार्च में, उससे लेके आज तक, उस वक्त सैंपल टेस्ट होने के लिए भी पुणे भेजा करते थे, और आज अपने राज्य ने 70,000 सैंपल टेस्ट करने की कैपेसिटी डेवलप की है। लगभग हर जिले पे ये व्यवस्थाएं हो गई है। तो ये सब कुछ बातों से नहीं होता है, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय हेल्थ मिनिस्टर महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान राज्य जिसका लगभग 3,42,000 वर्ग किलोमीटर एरिया है, जो करीब करीब 11% देश का भाग है, 7 करोड़ की आबादी है, और लगभग 43,000 गांव और 4 लाख ढाणियों में बसा हुआ है। इस नेटवर्क में स्वास्थ्य सुविधाएं देना कोई इजी खेल नहीं है, काफ़ी कठिनाइयां हैं। इसके लिए वर्तमान में जो अभी घोषित हुए, उसके अलावा जो चलित है, जिला अस्पताल 34 हैं, सामुदायिक CHC 571 है, PSC 2080 है, और जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वो 14,400 के आसपास हैं, और मेडिकल कॉलेजेज निजी और राजकीय मिला के 23 है, और दंत महाविद्यालय हैं ये 16 है। और इनके तहत लगभग 6,000 के आसपास, 7,000 के आसपास प्रति वर्ष PG, ग्रेजुएशन, DM, MSc, पैरामेडिकल्स के अलग अलग कोर्सेज ये कराए जा रहे हैं। परंतु फिर भी ये चीज़ें, आज जो बीमारी जिस स्पीड से बढ़ रही है वो काफ़ी कम है। इस मौके में मैं कहना चाहूँगा कि ये कोरोना जब से आया, उससे पहले पब्लिक और डॉक्टर्स या पैरामेडिकल स्टाफ, इसमें संबंध कुछ ऐसे होने जा रहे थे जैसे बीमारी वही फैलाते हों या उनकी वजह से ही मर रहे हों। जैसे माननीय सभापति महोदय जब बोल रहे थे तो कह रहे थे, लेकिन इस पीरियड में जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस और अन्य विभागों ने जो काम किया, तो आज जनता की दृष्टि बदल गई है। वास्तव में
जब किसी को कोरोना होता था, घर वाले भी उनके नज़दीक नहीं जाना चाहते थे। उस समय के अंदर जो पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स माननीय मंत्री महोदय जी और मुख्यमंत्री जी महोदय के निर्देशों में जो काम किया राज्य में, तो वास्तव में लोगों ने उनको भगवान के रूप से देखना शुरू किया। एक सोच बदली और वास्तव में लोग कहने लगे कि ये वास्तव में जो डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, भगवान है। तो उनसे उस विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छी सेवा करने के लिए उनमें उत्साह आया और राज्य ने करके दिखाया। मैं इस मौके पे निवेदन करना चाहूँगा, जो चिकित्सा शिक्षा है इसमें जो अभी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो विभिन्न संस्थान जो चालू है, 23 मेडिकल कॉलेज है, 16 दंत महाविद्यालय है, निजी और सरकारी मिला के, और 15 जिला मुख्यालय पे मेडिकल कॉलेज और खोले जाएंगे, जिसकी घोषणा बजट में की गई थी और वो प्रक्रियाएं चालू है। पैसा भारत सरकार का हो, राज्य सरकार का हो, भारत सरकार भी कोई वहाँ बैठे हुए तगारियाँ डाल के पैसे इकट्ठे नहीं करते हैं। पैसा जो कलेक्शन होता है, चाहे भारत सरकार के पास हो, राज्य सरकार के पास हो, टैक्सेज और जो भारतवासियों की गाड़ी कमाई है उससे पैसा आता है। कोई मंत्री बने या प्रधानमंत्री बने, वो कमा के ला के पैसे नहीं बांटते हैं। तो कहीं का भी हो, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस सोच से पीने के पानी के बाद में जो स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता है, या यूं कहे कि पहले नंबर पे अभी स्वास्थ्य सेवाएं देना है, 15 मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की, जिसमें मेरा जैसलमेर भी सम्मिलित है। कई कह रहे थे कि अभी ज़मीन का हुआ नहीं, ज़मीन अलॉट हो गई है और काफ़ी प्रक्रियाएं आगे बढ़ गई है। आज कोई भी प्रोजेक्ट होता है, अभी कई विभागों के प्रोजेक्ट पे चर्चा हो रही थी, 325 करोड़ का प्रोजेक्ट एक मेडिकल कॉलेज, वो सिर्फ चुटकी बजाने से चालू नहीं हो सकता। उसके एजुकेशन के लिए 2.5 से 3 वर्ष लगते हैं और उसके अंदर जो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जो चाहिए, उनकी भर्ती और जो प्रक्रियाएं हैं, फिर छोटी मोटी कोर्ट कचहरी कई बाधाएं आते हैं, तो उसमें समय लगता है। अभी माननीय मंत्री जी ने 7 संभागों में पब्लिक हेल्थ कॉलेज खोलने की घोषणा की, ये भी अपने लिए बहुत अच्छा होगा। और जिन जिलों में नर्सिंग कॉलेज नहीं है, 25 नर्सिंग कॉलेज भी खोलने की घोषणा की। इसके अलावा राजस्थान में जितनी भी संस्थान स्वास्थ्य की चलित है, उनमें उपकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और पिछले 2 वर्षों में आज मेरे यहाँ जैसलमेर में 400 नर्सेज के पद सैंक्शन थे, 85 नर्सेज काम करती थी। और गाँव की डिस्टेंसेज बहुत ज़्यादा है, 150 किलोमीटर से एक नर्स के पास डिलीवरी करने के लेडी जाती थी, बीच में डिलीवरी हो जाती थी। अभी पिछले वर्ष में हमारे यहाँ अभी करीब 4 या 5 नर्सेज, मैंने मंत्री जी से, सीएम साहब से रिक्वेस्ट की भी, मेरे यहाँ तकलीफ है, तो लगातार लिस्ट निकलेंगे, 4 एक डॉक्टर और 5 से नर्सेज अधिशेष लग गई, एक्स्ट्रा लग गई। तो ये चीज़ें जो हुई है, एक जगह नहीं हुई है, पूरे राज्य में हुई है। और जो कमी बेसी होती है उसको पूरा करने में टाइम भी लगता है। इस मौके पे माननीय मंत्री महोदय जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा, हम लोग जब गाँव में जाते हैं, देखते हैं, तो ये जो अपने भगवान हैं, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स भगवान के रूप में हैं, इनके कुछ सुविधाएं, जैसे गांव के अंदर पीएससी स्कूल गई, सीएससी स्कूल गई, स्टाफ बढ़ गया। गांव के अंदर साधारणतया किसी को किराया देने के लिए अलग से मकान वगैरह होता नहीं है, उस प्रकार से निर्मित नहीं करते हैं, अपना संयुक्त परिवार या जैसे रहते हैं वैसे ही करते हैं। तो इसलिए अपने बजट में अलग जो भी फंड हो, हम लोकल भी कोशिश करते हैं, जो हमारे जिला स्तरीय फंड्स होते हैं, अपने डॉक्टर्स और नर्सेज को वहाँ पे आवासीय सुविधाएं निश्चित रूप से मिल जावे। ये अपन को धीरे धीरे करके आने वाले टाइम में होना चाहिए, ताकि वो 24 घंटा सेवा दे सकें। किसी के घर पे अगर नर्स या डॉक्टर रहता है
तो उस घर में घरवाला भी चाहता नहीं भी रात को मेरे यहाँ कोई पेशेंट आवे, जबकि इसकी सेवाएं 24 घंटे के लिए रहती है। कई डॉक्टर्स और नर्सेज जहाँ रहते हैं, उनका जो कार्य क्षेत्र है विशेष करके पश्चिमी राजस्थान में, उनको 70-80 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो उनके लिए पर्याप्त वाहन की सुविधाएं होनी चाहिए। जैसी जहाँ स्थिति हो उस ढंग से उनको वाहन की सुविधा दी जानी चाहिए। और अपने नए संस्थान जो भी खुले विधानसभा वाइज जो अपने एक मुश्त करते हैं, वो नहीं करते हुए विधानसभा का जो क्षेत्रफल है, गांव और ढाणियों का कितना बिखराव है। आज जैसलमेर में आज भी राजस्थान के अंदर किसी भी संस्थान पे पेशेंट को जाने के लिए 2 से 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। और हमारे जैसलमेर में और विशेष करके मेरी विधानसभा में एक पेशेंट को मूवमेंट करना पड़ता है किसी भी संस्थान पे जाने के लिए लगभग 50 से 60 किलोमीटर, क्योंकि भारत में प्रति व्यक्ति जो प्रति वर्ग किलोमीटर में जो व्यक्ति रहते हैं वो 400 है, राजस्थान में 200 है, जैसलमेर जिले में 52 है। और जैसलमेर विधानसभा, मेरी विधानसभा का वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल 28,000 वर्ग किलोमीटर है, तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। तो जो अपन संस्थान खोलें उसमें अपन को एरिया का ध्यान रखना चाहिए, उसका वेटेज देना चाहिए। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पेशेंट्स के मूवमेंट्स के लिए जो अभी राज्य में एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जा रही है या उपलब्ध है, वो अपर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है। तो एरिया के हिसाब से आवश्यकता अनुसार एम्बुलेंस को भी बढ़ाया जाए। एक बार फिर इस विकट परिस्थितियों में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, स्वास्थ्य मंत्री जी ने जनता का ध्यान रखते हुए जो काम किया है, उनको बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मुझे इस मौके पे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्रीमती अनीता बघेल। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 26 चिकित्सा शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण डिमांड पर बोलने का अवसर दिया और मैं धन्यवाद करती हूँ सत्ता पक्ष और विपक्ष के